हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और यहाँ पर मैं आपके लिए जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक है पिनाकल पब्लिकेशंस की 20,000 वर्ड्स की जो बुक है उसका ये वीडियो सीरीज है आपके लिए। ये मार्केट में अवेलेबल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक के साथ आप ई बुक को भी ज़रूर लें, ओके, क्योंकि ई बुक जो है आप मोबाइल में जहाँ चाहे वहाँ कैरी कर सकते हैं और जहाँ भी थोड़ा बहुत समय मिले पढ़ाई कर सकते हैं। पिनाकल 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक जो है उसका जो ऑनलाइन वीडियो कोर्स है वो दो प्रकार का है। एक है फ्री वर्जन और दूसरा है हमारा पेड वर्जन। दोनों में क्या डिफरेंस है जरा देखिए। जो फ्री वर्जन है उसमें वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पर 7 दिनों तक रहेंगे और 100+ आवर्स के वीडियो होंगे आपके लिए, उसके बाद वीडियोस हटा दिए जाएंगे। बुक जो है उसको डे वाइज शेड्यूल में डिवाइड किया गया है। डे वाइज शेड्यूल है, उसमें डे 1 ये पढ़ना है, डे 2 ये पढ़ना है, बहुत ही सिस्टमैटिक बुक है। लेकिन अगर आप वीडियोस को रिपीटेडली देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हटा दिए जाएंगे, तो अगर आप रिपीटेडली देखना चाहते हैं तो आप पेड वर्जन ज्वाइन करें। इसमें वीडियोस आपके लिए एक्सेसिबल होंगे पिनाकल के वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर। मोबाइल ऐप जो है पिनाकल का वो है पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए वहां पर सारे वीडियोस एक्सेसिबल होंगे, 100+ आवर्स के वीडियोस हैं ये। ओके, ई बुक भी सभी स्टूडेंट्स को अवेलेबल करवाई जाएगी जो पेड कोर्स लेते हैं। और ये जो पीपीटी है जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ इसका पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा फॉर क्विक रिविजन। और जो पेड वर्जन है उस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर है। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए ssccglpinacle.com, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन करें, SSC पिनाकल सर्च करके आप ज्वाइन कीजिए। पार्ट 58 में हम कर रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, और वो सभी ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। ये देखो यहाँ पर टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, ओके, इस पर निशान लगाओ, काफी लोगों को ये नहीं आता है। हैव अ सीक्रेट प्लान और एक्शन, कोई गुप्त योजना। स्लीव क्या होती है? स्लीव आपकी कोई शर्ट वगैरह जो होती है उसकी लंबी जो बाजू होती है उसको कहा जाता है। और बहुत बार क्या होता है ना, जब ताश वगैरह लोग खेलते हैं तो उसमें एक वो पत्ता छिपा लिया करते थे, ओके, और उसके बाद उस पत्ते के दम पर फिर वो जीत जाते थे, कुछ इस तरह से होता था, मुझे बहुत क्लैरिटी तो नहीं है। तो टू हैव समथिंग अप वंस प्लान का मतलब होता है कोई गुप्त योजना होना। टू टेक टू वंस हील होता है भाग जाना, टू रन अवे। फिर है टू टर्न अ डेफ ईयर, डेफ होता है बहरा, ओके, अगर कोई कुछ कह रहा है और आप बहरे ही बन जाएं तो यानी कि आप उसको अनसुना कर रहे हैं, अनसुना कर देना। एट स्नेल्स पेस, स्नेल एक छोटा सा कीड़ा होता है, रेंग रेंग कर चलता है। एट स्नेल्स पेस होता है चीजों को बहुत धीरे धीरे करना। स्नेल जो है स्लो होने के लिए जाना गया है, एज स्लो एज अ स्नेल, ओके, इस तरह से एक ये है एज स्लो एज अ स्नेल, ओके, इस तरह से। तो टू डू थिंग्स वेरी वेरी स्लोली। टू रन वन डाउन, इसका मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना, किसी को इंसल्ट करना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में हम कहते हैं ना अपनी पूंगी खुद बजाना, अपना ढोल स्वयं पीटना। क्यों अपना ढोल स्वयं पीट रहे हो? जब पड़ोसी बताएंगे तो हम यकीन कर लेंगे। तो होता है मतलब अपने ही मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ओके। टू ब्लो वन ओन ट्रम्पेट। टू रन वन डाउन, इसका मतलब होता है किसी की उपेक्षा करना। टू फेस द म्यूजिक, टू फेस द म्यूजिक का मतलब होता है परिणाम सहना, परिणाम भुगतना। और ये कब कहा जाता है? ये नेगेटिव सिचुएशंस में कहा जाता है। याद है आपको एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी? चींटी जो है पूरे गर्मी के मौसम में खूब मेहनत करती है और वो बहुत सारा खाना इकट्ठा करती है, ओके, इंडस्ट्रियस एंट है वो। बताओ इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है? और वो जो टिड्डा होता है वो नाचता है, गाता है, पूरी समर एंजॉय करता है, और उसके बाद जब विंटर आती है उसके पास ना रहने को घर है टिड्डे के पास, ना उसके पास खाना है। तो वो चींटी के पास जब खाना मांगने जाता है तो चींटी उसको खूब सुनाती है और कहती है तुमने उस टाइम एंजॉय किया था ना, सो बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज नाउ, फेस द म्यूजिक नाउ, ये होता है। टू टेक समवन टू टास्क, बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं ना अब तो उसकी क्लास लगेगी, अब तो उसकी क्लास लगेगी, ठीक है। वो एग्जाम में फेल हो गया है, पापा जी तो आज उसकी क्लास लगा देंगे, यानी पापा जी उसको जबरदस्त डांटेंगे, फटकारेंगे। टू स्कोल्ड समवन, टू स्कोल्ड समवन,
Okay, the coach decided to take the players to task because he felt that they had not made the maximum effort. Okay, to take someone to task. अगला है at one's wits end. ये यहाँ पर इस तरह से होगा 159 at one's wits end. Wit क्या होती है? Wit जो है वो आपकी बुद्धिमानी होती है, वो आपकी बुद्धिमानी होती है ना। और यहां पर क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो बुद्धिमानी है उसका अंत हो गया, एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा घबरा जाना, पता ना चलना क्या करें, परप्लेक्स हो जाना, इस तरह से। एट स्टेक, एट स्टेक, व्हाट इज एट स्टेक? अगर मैं ऐसे आपसे पूछ रही हूं व्हाट इज एट स्टेक, मतलब कि दांव पर क्या लगा है। ओके, दांव पर क्या लगा है, एट स्टेक। इन डेंजर, दैट कैन बी लॉस्ट और वन डिपेंडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़की लव मैरिज कर ले तो घर की जो रेप्यूटेशन है दैट इज एट स्टेक, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो क्या दांव पर लगा है? ओके मैम, मेरा पूरा फ्यूचर दांव पर लगा है। दैट इज कॉल्ड टू बी एट स्टेक, दांव पर लगना। टू प्ले टू द गैलरी, ओके, टू प्ले टू द गैलरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि गैलरी क्या होती है। सिनेमा हॉल वगैरह जो होते हैं उनमें जो सबसे आगे लोग बैठे होते हैं, जो तालियां बजाते हैं, सीटियां मारते हैं, कुछ सिक्के स्क्रीन पर फेंक कर मारते हैं, जो चीप टाइप वाला क्राउड होता है, वो होता है आपका गैलरी। तो टू प्ले टू द गैलरी का मतलब होता है कि एग्जैगरेटेड वे में बिहेव करना ताकि लोगों का आकर्षण आपकी ओर जाए, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए आडंबरपूर्ण व्यवहार करना। गोविंदा पर क्या हमेशा एक्यूजेशन रहा कि ही ऑलवेज प्लेड टू द गैलरी। हालांकि बहुत अच्छा डांसर, बहुत अच्छा एक्टर और बहुत सारे कड़क कड़क से डायलॉग उनके, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं क्रिटिक्स? ओ ही ऑलवेज प्लेड टू द गैलरी। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये काफी बार आया है। छिपी हुई बात को समझना, छिपे हुए अर्थ को समझना, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सिटिंग ऑन द फेंस, अब ये देखने की कोशिश करते हैं हम। देखो घर होता है, ये देखिए ये घर है, इसके चारों तरफ एक इस तरह से रेलिंग से लगा दी जाती है जिसको फेंस कहा जाता है। तो अगर कोई फेंस पर ही बैठा है, वो ना तो बाहर हुआ ना वो अंदर हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो किसी का पक्ष नहीं लेगा, वो न्यूट्रल होगा। आई हैव डिसाइडेड टू सिट ऑन द फेंस बिकॉज द मैटर इज बिटवीन माई फादर एंड द मदर, यानी कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। हेजिटेटिंग विच साइड टू टॉक, किसी का पक्ष न लेना। नो लव लॉस्ट बिटवीन, ओके, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स। ओके, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन हिम एंड मी, नो लव लॉस्ट बिटवीन। नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन, ओके, ये है। काफी बार क्या होता है ना, आप कोई प्रेजेंटेशन देंगे, कोई बात कहेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे अच्छा आपके पास आपकी बात को सपोर्ट करने के लिए है क्या, आपको इस बात को प्रमाणित करने के लिए है क्या। ओके, तो फिर आप नहीं समझा पाते। तो जिस बात को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कुछ ना हो, उन चीजों के लिए हम कहते हैं इट डज नॉट हैव अ लेग टू स्टैंड ऑन। अनेबल टू प्रूव और एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज रीजनेबल। A man on the street, सड़क का आदमी, आम आदमी। The man on the street decides which party is going to come in power. A man on the street is struggling to make ends meet. The man on the street has a very difficult life. ये होता है an ordinary person, common man. ब्लड रनिंग कोल्ड, ये है आपका। ओके, ब्लड रनिंग कोल्ड, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डर जाना। ब्लड रनिंग कोल्ड, बिकम वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा घबरा जाना। प्लेइंग टू द गैलरी, बिफूलिंग द कॉमन मैन, एक आडंबरपूर्ण तरीके से व्यवहार करना, लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए। कम आउट ऑफ वंस शेल, शेल क्या होती है आपने सुना होगा। टॉर्टोइज आपने देखा होगा, कछुआ आपने देखा होगा, उसकी पीठ पर ही उसका घर होता है और इस तरह से थोड़ी सी गर्दन बाहर निकालता है और फिर उसके बाद वो ट्रैवल करता है या चलता फिरता है, जो कुछ भी है। तो जब उसको खतरा महसूस होता है ना, वो अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है और इस शेल के वो अंदर ही हो जाता है। ये जो इस तरह का इसका होता है, कहते हैं खोपचे में चला जाता है। ओके, तो कम आउट ऑफ वंस शेल का मतलब होता है अपनी संकोच दूर करना, अपनी झिझक दूर करना। ओके, झिझक और संकोच दूर करना। लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें दिया गया था अचानक से प्रकट हो जाना, तो जो चार थे उनमें यही मोस्ट सुटेबल था। ले डाउन आर्म्स, ARMS आर्म्स, एक तो आर्म आपकी बाजू होती है, दो के लिए हम आर्म्स यूज करेंगे वो भी होता है, और एक आर्म्स जो है ये हथियार होते हैं, हथियार, ठीक है। एक ये भी आर्म्स होता है ALMS, आप मुझे बताएं ये क्या होता है। ले डाउन आर्म्स, आर्म्स, ओके, ले डाउन का मतलब है किसी चीज को रख देना। तो अगर आप हथियारों को रख रहे हैं यानी आप आत्मसमर्पण कर रहे हैं,
Phul and Devi decided to lay down arms on certain conditions. The government is trying in Kashmir that the youth should lay down arms. Okay, ये मैं sentences भी बना रही हूँ. Make hay while the sun shines. मेक हे वाइल द सनशाइन, ये आपकी पुआल होती है, सूखी घास होती है. तो ये कह रहे हैं कि जब सूरज निकला हो तो घास को सुखाइए. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ जब कोई फेवरेबल सिचुएशन हो, जब कोई अवसर हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, उसका भरपूर फायदा उठाओ. हमें को कहते हैं ना अच्छे मौके का फायदा उठाना. लोहा गर्म है, उसी टाइम हथौड़ा मारना है. टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी. मेक हे वाइल द सन शाइन्स. ब्लो वन्स ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना. देखो काफी सारे भी रिपीट होते हैं. आप इस बुक से कर लीजिए, आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं होगी. ट्रस्ट मी, मेरी बात पर विश्वास करो. मैं हमेशा आपसे कहती हूँ आप विश्वास कीजिए और मेरे साथ मेहनत करते जाइए. देखो मेरी मेहनत तो डबल है, मुझे तो पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है. पहले किताब लिखी, उसके बाद जो है ये वीडियोस बन रहे हैं. आपकी मेहनत तो काफी कम है, आप केवल सुन लीजिए और इम्प्रूव कर लीजिए. और बार बार कहती हूँ जहां थोड़ा समय मिले ई बुक निकालो और पढ़ाई चालू, यही करना है. बेयर विद सपोर्ट करना. टू बी पेशेंट विद समबडी और समथिंग. सब्र दिखाना, जो सब्र दिखाना होता है उसके लिए ये यूज होता है टू बेयर विद. He had to bear with the child's crying because the child was unwell. Okay, you have to bear with your old parents because now they have become sick. उनको आपको patiently handle करना पड़ेगा. Give vent to. Okay, give vent to. एक सिंपल देसी भाषा में बोलती हूँ, ये क्या है? ये है भड़ास निकालना. यह है भड़ास निकालना. ऐसा होता है क्या? यस, ऐसा होता है. 45 डिग्री टेम्परेचर, कोई लेडी जो है किचन से खाना बना के लाई है, पसीने में तरबतर, और आते ही बेटा कहता है मम्मा मैं टिंडे नहीं खाऊंगा. मम्मा 2 चांटे लगाएगी और बोलेगी आओ बताऊं तेरे को ज्यादा चौधरी बन रहा है यहाँ पे. सो शी विल गिव वेंट टू हर सप्रेस्ड इमोशंस. ओके, एक्सप्रेस करना, जाहिर कर देना, प्रकट कर देना. शी विल गिव वेंट टू हर एंगर. ओके, ये होता है आपका भड़ास निकालना. थोड़ा एग्जाम्पल देसी हो गया, पर आप इनसे रिलेट करेंगे, आपके आसपास इस तरह की चीजें होती हैं. तो गिव वेंट टू समथिंग का मतलब यही होता है. और ये फीलिंग्स के लिए यूज होता है, ये आप जरूर अपनी किताब में लिख लेना. एंगर के लिए, नेगेटिव फीलिंग्स के लिए खासकर. टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना कर देना. बोन ऑफ कंटेंशन होता है विवाद का कारण, मैटर ऑफ डिस्प्यूट. इसके लिए एक और यूज होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, आप में से अधिकतर लोगों ने एप्पल ऑफ आई ही सुना है, लेकिन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी होता है. स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट. अपने पैरों पर खड़ा होना. ओके, अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब क्या हुआ? ओके, जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, तब तुम मुझे ये सलाह देना. पापा जी ऐसे बहुत बार कहते हैं ना, जब तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे तब तुम्हें आटा दाल का भाव मालूम होगा. मतलब जब तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब तुम कमाने लगोगे. Everybody in my family is waiting that when will I stand on my own feet. Okay, by fits and starts, irregularly, अनियमित तरीके से, अटक अटक कर. Overhead and ears, पूरी तरह से, पूरी तरह से. ओके, पूरी तरह से. He is over head and ears in love with the girl. पूरी तरह से, completely. To call it a day. To call it a day का मतलब होता है आज के दिन का काम खत्म. किसी चीज को करना, आज के लिए खत्म करना. Now it is 8 o'clock and I have decided to call it a day. Do you know मैं कितने बजे रात को मेरा काम खत्म होता है? I call it a day around 2:30 or 3 at night. ओके, मैं आपसे नहीं कह रही आप भी 2:30-3 बजे तक जागिए मेरे साथ साथ. नो, यू डू नॉट हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, प्रोवाइडेड यू कैन प्लान योर डे. प्रोवाइडेड यू कैन प्लान योर डे. 2-3 घंटे रख लो. ओके, कि मैं शेड्यूल में ये दिया हुआ है, इस टाइम मैं बुक से बैठ के पढ़ूंगा, और शांति से उस टाइम सिर्फ पढ़ाई ही करना. उस मोबाइल को कहीं छिपा देना कि तुम्हें खुद ना पता हो कि तुम्हारा वो मोबाइल उस समय कहाँ है. पर ऐसा भी मत छिपा देना कि जब ई बुक की जरूरत हो तो तुम्हें वो ना मिले. ओके, दिन में जब भी टाइम मिले रिवाइज करना है, रात को जब टाइम मिले अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़ना है. रिविजन के टाइम पीछे वाले वीडियोस को जरूर देखते जाइए. ओके, अब यहाँ पर आगे देखो, हम आ गए हैं 181 पर. इसमें क्या दिया गया है आपको? टू पुट अप विद. पुट अप विद का मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना. आई विल नॉट पुट अप विद योर नॉनसेंस एनी मोर. आई विल नॉट पुट अप विद योर डिमांड्स एनी मोर. टू फेस द म्यूजिक, टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, किए का परिणाम भुगतना. योमन सर्विस, निशान लगाइए, ये होता है बहुत बढ़िया सेवा, उत्कृष्ट कार्य, बहुत बढ़िया सेवा, उत्कृष्ट कार्य. टू टेक टू हार्ट्स. टू टेक टू हार्ट्स ये होता है दिल से लगा लेना.
दिल से लगा लेना, ऐसा होता है क्या? ओके बहुत सारे लोगों के से मैं सुनती हूँ कि ओ मेरा पेट था, मुझे बड़ा प्यार करता था, फिर जब वो मर गया मैं तो 10 दिनों तक रोया। आई टुक इट टू हार्ट, मैंने दिल से लगा लिया। टू ग्रीव ओवर, दिल से लगा लेना। अगला, टू स्मेल अ रैट। टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सस्पिशियस हो जाना, आपको लगता है दाल में कुछ काला है। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक कर देना, हम ऐसे भी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी कहते हैं कि आसमान पाताल एक कर देना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं किसी चीज को करवाने के लिए। आई मूव्ड हेवन एंड अर्थ टू क्लियर द एग्जाम। Okay, when it was the second wave of corona, people moved heaven and earth to save their loved ones. People moved heaven and earth to just get one cylinder of oxygen. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि to try everything possible, जमीन आसमान एक कर देना। टू टेक समवन फॉर अ राइड, इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बनाना, चीट करना, उसको धोखा देना। इन कोल्ड ब्लड, इंटेंशनली कुछ करना, जानबूझकर कुछ करना। ओके, और इन कोल्ड ब्लड का मतलब एक और होता है क्रूरता से। ओके, क्रूरता से। इट वॉज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, क्रूरता से। देखो यहाँ पर वो है ना सारे जो कि एग्जाम में आए हैं, तो उनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से जो बेस्ट था वो यहाँ पर आ रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंगली हिंदी बनाई गई है। अ डैम्प स्क्विब, निशान लगाएंगे सब लोग। डैम्प स्क्विब होता है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, बहुत ही हताश कर देने वाला। और ये तब यूज किया जाता है जब हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी पर उसका पटाखा फ्यूज हो जाए, ऐसा होता है। टू बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड, ये है धूल चाटना। ओह सॉरी, मैंने फूल लिख दिया, तो मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, धूल चाटना। अरे उन्होंने तो हमें धूल चटा दी, मतलब उन्होंने हमें बुरी तरह हटा दिया, हरा दिया। एक धूल चाटना होता है और एक होता है धूल चटाना, मतलब कि अब इस चटाना में हो जाएगा कि हमने उनको हरा दिया। टू बाइट द डस्ट। टू टेक टू वंस हील, ये काफी कॉमन है, बहुत बार आया, भाग जाना। टू बी ऑल एट सी, ये भी काफी बार आया, ये होता है एक लॉस्ट और कंफ्यूज्ड सिचुएशन में, दुविधा में होना। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट होता है झूठी तसल्ली, फॉर्मेलिटी के लिए। एक और होता है इसके बगल में, आप लिख लेना, लिप सर्विस। लिप सर्विस का मतलब यही होता है कि एक औपचारिकता से आप पूरी कर रहे हैं, कोई सांत्वना वांत्वना नहीं है, ये है कोल्ड कंफर्ट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट इवेंट, एक अप्रत्याशित और अप्रिय घटना जिसकी उम्मीद नहीं थी। टू फेदर वंस नेस्ट, टू फेदर वंस नेस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपने आप को, अपनी पोजीशन वगैरह को और स्ट्रॉन्ग करना, अपना घर भरना, अपने बारे में सोचना और मौके का फायदा उठाना। टू डाई इन हार्नेस, सेवा करते हुए मर जाना। एज द पुलिस ऑफिसर वॉज किल्ड ऑन ड्यूटी, as he had died in harness, therefore his son was given the job. ये होता है to die in harness. To show a clean pair of heels, दुम दबा के भाग जाना। To flog a dead horse, इसका मतलब होता है बेकार की कोशिश करना। डेड हॉर्स, घोड़ा मर गया है, उसके बाद आप घोड़े को चाबुक से पीट रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, एब्सोल्युटली नथिंग। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, आपकी बॉडी में नसें होती हैं, उनको हम नर्व्स कहते हैं। हर नस से जोर लगाना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ खून पसीना एक करना, बहुत ज्यादा प्रयास करना। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, कोई अचानक से कोई चीज का घटित हो जाना। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, और देखते जाओ ये 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी की जो हमारी बुक है 20,000 प्लस वर्ड्स की बुक, ये उसकी वीडियो सीरीज बन रही है, पूरी बुक की मैं आपके लिए बनाऊंगी। ये मार्केट में अवेलेबल मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए। आप Amazon से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी बुक शॉप से, आप जिस किसी भी सिटी में है वहां से, या फिर हमारी जो वेबसाइट है sscglpinacle.com, ठीक है, वहां से आप बुक को मंगा लीजिए, नंबर 1। और नंबर 2, साथ में आपके पास ई बुक भी होनी जरूरी है। इनफैक्ट जितनी भी ई बुक्स है ना पिनाकल की, हाईली बेनिफिशियल, आप उनको भी अवेलेबल कराओ ताकि जब भी कहीं टाइम मिले ना आपको, आप उनसे पढ़ाई करें। आ जाओ आज की क्विज पर, देखो ध्यान से क्या क्या पूछा गया है। अ डैम्प स्क्विब, blow one's own trumpet, at snail's pace, face the music and to take someone to task, इनके आंसर्स आप मुझे देंगे। I wish you all the best. Thank you so much for watching. Bye bye.